हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बदलाव। अरे बहुरिया, कहाँ हो? अभी तक खाना नहीं बना क्या? बरामदे में पटले पर बैठी सुलेखा जी जोर से चिल्लाईं। बिना सर पर पल्लू ठीक करती थाली में खाना ले सासू माँ के पास पहुँची। खाना सासू माँ के सामने रख किनारे खड़ी हो गई। सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, पर इतनी उम्र हो जाने के बावजूद सुलेखा जी पुरानी परंपरा के तहत पटले पर ही बैठकर खाती हैं। नई बहू माही दादी सास का ये रुतबा देख थोड़ा डर गई। रसोई के कोने में दुबक गई, कहीं दादी सास उसकी क्लास ना ले लें। प्रतीक ने उसे बताया था, दादी से सब लोग डरते हैं। आज भी दादी का ही शासन चलता है घर में। दादी थोड़ा तेज जरूर हैं, पर मन की बुरी नहीं है। तभी सुलेखा जी ने देखा थाली में हरी चटनी नहीं है। ये क्या बहुरिया, अब तुम सास बन गई तो लापरवाह हो गई हो। क्या हुआ माँ जी? बीना जी ने थाली में झाँका, तुरंत रसोई में गई। माही को कोने में दुबका देख हंस पड़ी और चटनी की कटोरी ले बाहर चली गई। सुलेखा जी जब तक खाना खाती रहीं, बिना चौकस निगाहें उनकी थाली पर रखी थी। कुछ खत्म होते ही तुरंत ले आती। सुलेखा जी खाकर आराम करने अपने कमरे में चली गईं। रसोई से बीना जी ने बड़े प्रेम से माही का हाथ पकड़कर खाने की मेज पर ले आई। सारा खाना टेबल पर रख माही को परोसने लगी। 2 हफ्ते पहले शादी कराई माही, अभी घर परिवार में सबको समझने और जानने की कोशिश कर रही। दादी सास के स्वभाव के बारे में जानकर वो उनसे डर कर कन्नी काटती है। मम्मा एक बात पूछूं? माही बोली तो बीना जी ने सर हिला दिया। उनका आश्वासन पा माही बोली, आप दादी की डांट इतना क्यों बर्दाश्त करती हैं? मैं देखती हूँ वो अक्सर आपके ऊपर गुस्सा निकालती हैं। क्या आप भी मुझे ऐसे ही डांटा करेंगी? माही के बोलते ही बीना जी हंस पड़ी। हट पगली, कोई अपनी इतनी प्यारी बहू को डांटेगा? और माँ जी की ये डांट असल में उनका प्यार है। वे हर समय हमें अपने पास देखना चाहती हैं, इसलिए गुस्सा करती रहती हैं। बीना ने माही को प्यार से समझाया। जानती थी बहू अभी नई है, उसको सकारात्मक बातें ही बतानी हैं। नकारात्मक बातें सुन वो एक नकारात्मकता से भर जाएगी और रिश्तों का मर्म नहीं समझ पाएगी। जब समझेगी नहीं तो इस घर को अपना घर कैसे समझेगी? घर समझदारी से चलता है। दोनों को एक साथ प्रेम से खाते देख सुलेखा जी ने अपना चश्मा ठीक कर अपनी गोल गोल आँखों से सास बहू के रिश्ते की नई शुरुआत देखी। उनको कुछ अच्छा भी लगा, कुछ बुरा भी। धीरे से अपने कमरे में वापस चली गईं। बीना जी को अपना समय याद आया, जब ब्याह कर वे इस घर में आई थी। माँ बाप की लाडली थी और कम उम्र का बचपना। घर के कामों में अक्सर गलतियां कर जाती। माँ जी तब खूब डांटती, पर क्या मजाल उन्हें कोई और डांट ले। धीरे धीरे सास के सहयोग से वे भी घर गृहस्थी में पारंगत हो गईं। सुलेखा जी थोड़ा पुराने ख्यालात की थी, अतः बहू के लिए ढेरों वर्जनाएं थी। इतने वर्जनाओं के बावजूद एक चीज़ उन्होंने सही की, वो बीना जी की पढ़ाई थी। सुलेखा जी सबके विरुद्ध जाकर उनकी अधूरी पढ़ाई पूरी करवाई। कभी उठने में देर हो जाए तो सुलेखा जी उसके माँ बाप से लेकर 7 पीढ़ियों तक को ना बख्शती। रामेश्वर जी इकलौते पुत्र थे, अतः सुलेखा जी बहू का लाड़ चाव तो करती, पर घर के कामों में कोई देरी या कमी बर्दाश्त ना करती। उस जमाने में बेटा माँ बाप के सामने पत्नी से बात ना करता। पत्नी के लिए बोलना तो दूर की बात थी, पर अभी कितना बदलाव आ गया। शादी के दूसरे दिन माही देर से उठी। बीना जी उठाने गईं, क्योंकि रिश्तेदार जा रहे थे। बहू की पैर छुआई करानी थी। प्रतीक बोला, माँ माही देर से सोई है। नई जगह उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे थोड़ा और सो लेने दो। प्रतीक की बात सुन बीना जी ने उसके सर पर प्यार से चपत लगाते बोली, एक ही दिन में तू बहू का भक्त हो गया। वे तो बाहर आ गईं, रिश्तेदारों को बहाना बना दिया। बहू की तबीयत ठीक नहीं है, अभी दवा देकर आ रही हूँ, तब तक आप लोग नाश्ता कर लीजिए।
जब माही उठ कर आई तभी पैर छुआने की रस्म कराई। एक दिन सुलेखा जी बोली, बहुरिया तुम ठीक नहीं कर रही हो। माही बहू को इतना सर पर मत चढ़ाओ, बाद में पछताओगी। अभी जो सीखना है सीख जाएगी, बाद में तुम्हारी कुछ ना सुनेगी। सीख जाएगी माँ, अभी बच्ची है, आगे तो हम लोगों के जैसे ही घर गृहस्थी में पिसेगी। बीना जी ने माही का बचाव किया। माही सुन रही थी। सुलेखा जी के जाते ही दौड़कर बीना जी के गले लग गई। माँ आप कितनी अच्छी हो, बिल्कुल असली वाली मम्मी जैसी। अच्छा, तो अभी तक मैं तेरी नकली मम्मी थी। बीना नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, ना मम्मा, आप असली वाली मम्मा हो। माही बीना जी से चिपकते बोली, सास भी माही होती है। बीना जी ममता से माही को गले लगा ली। तभी सुलेखा जी आईं। ये भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो चाय बना दो। तुम दोनों सास बहू के चोचले ही खत्म नहीं होते। चाय बनाकर माही खाने की टेबल पर ले आई। बीना जी बोली, माँ को कमरे में दे आओ। माही को जाने क्या सूझा, सुलेखा जी के पास जा बोली, दादी आप भी आइए ना, साथ चाय पीते हैं। और सुलेखा जी का हाथ पकड़ डाइनिंग टेबल पर ले आई। अंदर से खुश और बाहर से नकली गुस्सा प्रकट करते हुए सुलेखा जी बड़बड़ा रही थीं, बहुरिया ये अपनी नालायक बहू की हरकतें देखो। दादी सास का हाथ इतना जोर से पकड़े है, कहीं तोड़ ना दे। इन बहुओं से भगवान बचाए। 3 पीढ़ी एक साथ बैठ चाय का आनंद ले रही थीं। घर के बाकी सदस्य हैरान, सालों से जो बदलाव वे नहीं ला पाए वो माही ने कर दिखाया। जी हाँ, माही के निश्चल स्वभाव ने दादी सास की रूढ़ियाँ भी बदल दी। अब वे अकेले पटले पर बैठकर खाना नहीं खाती, बल्कि अपनी बहू और पुतबहू के संग जीवन को नए अंदाज में जीने लगीं। एक कड़क सास, एक स्नेहमयी सास और एक निश्चल स्वभाव की प्यारी बहू। ये पीढ़ियों का अंतराल जीने के अंदाज को ही नहीं, घर के माहौल को भी बदल दिया है। अब माही को अपना घर सुंदर बगिया लगने लगी, जहाँ भिन्न फूल होकर भी सब स्नेह से जुड़े हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।